नमस्कार दोस्तों, इजी टू लर्न में आपका फिर से एक बार सब बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूवमेंट में है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें ब्रेकिंग की या फिर ब्रेक्स अप्लाई करने पड़ते हैं, ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी, चाहे वो इलेक्ट्रिकल, इसमें दो टाइप होती है, इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग, मैकेनिकल ब्रेकिंग। ये दो टाइप होते हैं। कैसे होते हैं, किस तरीके से होते हैं, आगे हम देखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग। आज हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग। मान लीजिए दोस्तों, आप कोई मोटरसाइकिल चला रहे हो और सडन कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो आप ब्रेक अप्लाई करते हो। लेकिन हमारे मोटरसाइकिल में या फिर फोर व्हीलर कोई भी व्हीकल में जो ब्रेक्स होते हैं वो मैकेनिकल ब्रेक होते हैं। मैकेनिकल, क्योंकि ड्रम डिस्क, आप तो जानते होंगे, बाइक्स में डिस्क ब्रेक होते हैं, ड्रम ब्रेक्स होते हैं, ड्रम ब्रेक्स होते हैं। ये सब ब्रेक के टाइप जो मैकेनिकल में आते हैं। लेकिन हमें देखना है इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग। इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग, मैकेनिकल ब्रेकिंग को हम फ्रिक्शन ब्रेकिंग भी बोलते हैं। और हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग, यही मन में ख्याल आता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग अप्लाई कहाँ की जाती है। जहाँ जिस व्हीकल में या फिर जिस मशीन में इलेक्ट्रिक मोटर यूज होती होंगी, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग की ज़रूरत पड़ती है, या फिर इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग अप्लाई करना कंफर्टेबल होता है और इफ़िशियंट भी होता है। इसीलिए तो हम इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग अप्लाई करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग मैकेनिकल ब्रेकिंग के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा इफ़िशियंट है और बहुत ही ज़्यादा प्रिफरेबल, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। अ मोटर and its load may be brought to rest quickly by using फ्रिक्शन ब्रेकिंग एंड इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग। हम दो तरीके से लोड का मूवमेंट जो है, मोटर का और लोड का मूवमेंट दो तरीके से रोक सकते हैं। एक तो है फ्रिक्शन ब्रेकिंग और एक है इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग। इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग में इलेक्ट्रिक के जरिए ब्रेक अप्लाई करके हम ब्रेकिंग अप्लाई कर सकते हैं और लोड की मूवमेंट जो है वो रोक सकते हैं। और फ्रिक्शन ब्रेकिंग एंड, इसका मतलब क्या है, मैकेनिकल कंपोनेंट या फिर मैकेनिकली हम उसको रोक सकते हैं। जैसे हमारा, फॉर एग्जांपल, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया बाइक। अब इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग अगर अप्लाई करना है तो इलेक्ट्रिकल मोटर व्हीकल के तौर पर कहाँ इस्तेमाल होती है, ट्रैक्शन में। एकदम राइट, ट्रैक्शन में। और उससे हम थोड़े बहुत फैमिलियर भी है, इसलिए वही एग्जांपल हम लेंगे। ट्रैक्शन में इलेक्ट्रिक डीसी मोटर होती है, डीसी सीरीज, और एसी मोटर भी होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर होती है। वहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, सबसे ज़्यादा ब्रेकिंग की रिक्वायरमेंट होगी। और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में भी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन हमने उनको देखा नहीं है, या फिर हम उसका एग्जाम्पल लेके अच्छे से समझ नहीं सकते, क्योंकि हमने वो देखा नहीं। लेकिन ट्रैक्शन सिस्टम हमने देखा है, इसलिए उसका ही एग्जाम्पल लेंगे। द कॉमनली यूज मैकेनिकल ब्रेक्स हैज़ द वन ड्रॉबैक्स। मैकेनिकल ब्रेक यूज करने के पीछे एक हमारा ड्रॉबैक्स है। कौन सा, वो हम देख लेते हैं। जनरली तो हम मैकेनिकल ब्रेक ही यूज करते हैं, लेकिन उसका एक ड्रॉबैक्स है। कौन सा है, देख लेते। इट इज डिफिकल्ट टू अचीव द स्मूथ स्टॉप, बिकॉज स्मूथ स्टॉप, जो स्मूथनेस होती है स्टॉप करने की या फिर रोकने की, वो डिफिकल्ट हो जाती है हमारे, बिकॉज इट इज डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द ब्रेकिंग सरफेस। जो ब्रेकिंग सरफेस है हमारा, उसके अकॉर्डेंस हमें स्मूथनेस नहीं मिलती, स्मूथ ब्रेकिंग नहीं मिलती। अब देखिए, हम जब बाइक से समझ लीजिए 60 की स्पीड से चल रहे हैं और सडनली हम कहीं, अगर सामने से ऑब्जेक्ट आ जाए और हमें ब्रेक अप्लाई करना पड़े, तो हम जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो झटका लगता है, एकदम झटका लगता है। इसीलिए वो स्मूथ ऑपरेशन नहीं होता, वो जो है वो स्मूथ ऑपरेशन नहीं होता। इसीलिए स्मूथ ऑपरेशन के लिए ही हम इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग यूज करते हैं। The excellent electric braking method are available which eliminate the need of braking line lever and other mechanical gadgets। अब देखिए, मैकेनिकल ब्रेक अप्लाई ही नहीं कर रहे हम इलेक्ट्रिकल ब्रेक अप्लाई कर रहे, तो मैकेनिकल गैजेट की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं।
मैकेनिकल गैजेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वहाँ पे हमारी कॉस्ट सेव हो रही है, लॉसेस सेव हो रहे हैं। इसका मतलब ये इफ़िशियंसी हमारी बढ़ा देगी, इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग जो है वो हमारी इफ़िशियंसी बढ़ा देगी। अब इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग हम कौन कौन सी मोटर में यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी मोटर में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों हमारा टॉपिक चालू है डीसी मशीन। डीसी मशीन चालू है, इसीलिए हम डीसी मशीन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। जब हमारा एसी मशीन टॉपिक चालू हो जाएगा तब हम एसी मशीन के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल डीसी मशीन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डीसी मशीन में इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग दोनों भी मोटर में अप्लाई की जाती है। दोनों भी मोटर में हम अप्लाई कर सकते हैं, एक तो शंट मोटर में और सीरीज मोटर में, दोनों भी मोटर में हम अप्लाई कर सकते हैं। उनको अप्लाई करने के कुछ टाइप है, कुछ मेथड है, उन मेथड से ही हम अप्लाई कर सकते हैं। जिस जगह पे जिस तरीके की रिक्वायरमेंट होगी या फिर जिस तरीके जो फंडा हमें इफ़िशियंट होगा या फिर कंफर्टेबल होगा, वो फंडा हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग के लिए, वो टाइप हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग के लिए। तो कौन से टाइप है, रियोस्टैटिक और डायनामिक ब्रेकिंग। रियोस्टैटिक ब्रेकिंग को ही हम डायनामिक ब्रेकिंग भी बोलते हैं, ठीक है। एक और दूसरा है प्लगिंग। दूसरा जो है प्लगिंग। प्लगिंग में क्या होता है हम देखेंगे डिटेल्स में इसका। अगर हमने कुछ टॉर्क रिवर्सल करने के लिए अगर टर्मिनल को चेंज करते हैं, या फिर देखेंगे आगे चल के हम जब हम प्लगिंग पढ़ेंगे तब इसके बारे में हम डिटेल में जान लेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, हम टॉर्क को रिवर्सल कर देते हैं। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है हमारा टॉर्क, तो फिर रोटर भी किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर टॉर्क को ही मैं अपोजिट कर दूंगा, टॉर्क को ही मैं अपोजिट कर दूंगा किसी ना किसी वजह से, वो आगे चल के हम देखेंगे। टॉर्क को अपोजिट कर दूंगा तो रोटर ट्राइज टू अपोजिट डायरेक्शन। रोटर क्या करेगा, खुद को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए प्रयास करेगा। उसके वजह से पहले, अब देखिए, पहले तो ये रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा था। अगर सडनली मैंने अपोजिट डायरेक्शन ऑफ टॉर्क अप्लाई कर दिया तो रोटर क्या करेगा, पहले तो वो जीरो की पोजीशन पे आएगा, उसके बाद ही वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना चालू कर देगा। यही होता है प्लगिंग मेथड में, हम डिटेल में आगे देखेंगे। और तीसरा होता है हमारा रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तीसरा कौन सा होता है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। अभी हम इन तीनों पार्ट को, तीनों टाइप को हम अच्छे से देख लेंगे, दोनों मोटर के लिए, शंट मोटर के लिए और सीरीज मोटर के लिए भी देखेंगे। इन तीनों मेथड्स को यूज करके हम किस तरीके से इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग अप्लाई कर सकते हैं ऑब्जेक्ट पे और ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकते हैं, ये हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे डिटेल में। एक एक टॉपिक हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।